बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर अपने हम मसीही बहन भाइयों के नाम करेंगे जो क्रिसमस का दिन जो मनाने जा रहे हैं। तो हम सबको मालूम है कि क्रिसमस का दिन ये हज़रत ईसा की यौम पैदाइश के दिन को कहते हैं, और ये बड़े जोश और जज्बे से 24 दिसंबर की शाम से 25 दिसंबर की शाम तक ये दिन मनाते हैं। तो ज़ाहिर है दूसरे जैसे हम लोग ईद का त्यौहार मनाते हैं, ये दूसरे मज़ाहिब के लोग अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। तो ये भी खुशी का दिन होता है इनके लिए, और इसमें बहुत ज़्यादा ख़रीदारी भी होती है। और इस दिन ये मुख्तलिफ़ मजहबी जो मजालिस हैं वो मुनक्कद करते हैं, ख़ास तौर पर गिरजा घरों में। तो इस दफ़ा जो ख़ास बात ये है, और परेशानी की बात भी यही है कि ये लोग जो हैं वो गिरजा में जाके इबादत नहीं कर सकेंगे। तो इस दिन ये अपने अपने घरों के अंदर ही जो है अपने घरों को ही सजाएँगे, और वहाँ पर ही इबादत का सिलसिला जो होगा। लेकिन इसके अलावा जो आजकल, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंटरनेट पे ही इस तरह की मजालस वगैरह या मीटिंग्स वगैरह करते हैं, तो इनके अभी इंटरनेट पर ही होगा। लेकिन हम शुक्रिया अदा करेंगे जनाब असलम गौरी साहब, जो पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी जो यूनाइटेड पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी यूरोप के सरकर्दा रहनुमा भी हैं। उन्होंने हमें दावत दी थी कि यहाँ पर चर्च में आने की, नोत्रे दामे चर्च में आने की, कि आप आएँ, क्योंकि उनके ये वहाँ पर फादर एरिक साहब आ रहे थे, जो कि पूरे ब्रसल की जो जितने भी क्रिश्चियन हैं, पूरी दुनिया के क्रिश्चियन जो हैं, कम्युनिटी जो हैं, वो उन सब के हेड हैं। तो उनको इन्होंने दावत दी थी, उनसे टाइम लिया। ज़ाहिर है ऐसे लोग जो हैं वो उनके पास टाइम तो बहुत कम ही होता है, लेकिन उनको बुलाया उन्होंने, और अपनी कम्युनिटी की तरफ से इन्होंने तोहफ़े तोहफ़े भी उनको दिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग तो जमा नहीं थे। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मुझे भी इस मौके पर बुलाया। तो फादर साहब का पैगाम रिकॉर्ड करने में भी हमें मदद मिली, जो अभी हम आपको सुनाते हैं। क्रिसमस वाले दिन तो ये मजहबी मजालस तो होती ही हैं, और ज़ाहिर है इनके अपने जो मजहबी गीत हैं वो ये लोग गाते भी हैं। तो उसके अलावा जो एक अहम किरदार क्रिसमस के मौका पर हमें जो नज़र आता है, और हम अक्सर देखते भी हैं, कि वो सांता क्लॉस का किरदार है, जो मशहूर है कि वो क्रिसमस के दिन आता है, और अच्छे बच्चों को जो है वो तोहफ़े तोहफ़े भी देता है। तो इनका मानना यही है कि वो कुतुब शुमाली में कहीं रहते हैं, और उनके पास एक फ़ौज है, जो छोटे बोने होते हैं, उनकी एक फ़ौज है जो खिलौने वगैरह या इस तरह के तोहफ़े बच्चों के लिए बनाते रहते हैं, और वो लिस्ट भी देते हैं फिर सांता क्लॉस को, कि ये अच्छे बच्चे हैं और ये बुरे बच्चे हैं। तो फिर जब अच्छे बच्चे होते हैं तो उनके लिए फिर तोहफ़े तोहफ़ लेकर ये आते हैं। तो सांता क्लॉस का आपने देखा होगा कि एक सुर्ख रंग का लिबास होता है, सफ़ेद दाढ़ी में एक शख्सियत होती है, जिसके पास एक बग्गी भी होती है, जिसके आगे 8 घोड़े लगे होते हैं। तो ये वो उस दिन, फिर ये क्रिसमस वाले दिन ये फ़ज़ा में उड़ती है, और लोगों के घरों में पूरी दुनिया में इनका कहना है कि घूमते हैं, और लोगों को तोहफ़े तोहफ़े भी मिलते हैं। बहुत से ममालिक जो हैं वो सांता क्लॉस को कहते हैं कि ये हमारे ही शहरी हैं। तो जैसे कि कनाडा में उनको कहा गया है कि जब पूरी दुनिया में अगर सांता क्लॉस जो है वो अपने तोहफ़े-तोहफ़ देकर आएगा, तो वो कनाडा उसको वेलकम करता है, वो आप अपनी रिहाइश यहाँ पे रख सकते हैं। और इसी तरह अमेरिका में भी उनके नाम का घर बनाया गया है, इसी तरह आयरलैंड, फ़िनलैंड वगैरह, और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये हमारे ही मुल्क का सांता क्लॉस जो है ये हमारे ही मुल्क के हैं। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। अब इनमें कौन-सी बात ठीक है वो यही बेहतर जानते हैं। तो हमें जो थोड़ी बहुत मालूमात थी, हमने सोचा कि आपको बताएँ। अभी जो फादर एरिक हैं, जो पूरे ब्रसल्स के कम्युनिटी के, हमने बताया कि वो इंचार्ज हैं, जो तमाम ममालिक के जो क्रिश्चियंस हैं, उन सारे इनके अंडर आते हैं। उनके मामलात की देखभाल की ज़िम्मेदारी फिर इन्हीं की होती है। तो हमने इन्होंने एक अपना स्पेशल जो मैसेज दिया है क्रिसमस के हवाले से, तो वो हम आपको सुनाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि उसके नीचे उर्दू में भी ट्रांसलेशन उसकी लगा दें। तो आप सुनिए फादर एरिक क्या कहते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। Hi everybody, I'm very pleased to speak with you today in a special day for Christmas. We have this year a very special Christmas feast. Unfortunately, here in Belgium we cannot have the normal masses as we used to do every year. The virus crisis is for all the world, also here in Belgium, very hard for all the people, also for the Christians, of course.
And I think this crisis showed us how we are, the fragility that we have in our lives. We think sometimes in the country here in Europe that we have a very safe world, and we think that the problems are far from us. But with this crisis, we discover that all human beings are very fragile, very weak, and we depend also of things that we don't have the power on it. So it's also a message of humility that we have to receive and to be conscient. Humility because sometimes the man thinks he's above everything, also above God. But it's not the case. We have to be very humble. And this is also the same message that we receive for Christmas. If we listen the gospel, the words of the gospels about Christmas, we discover that God became a little child. We are just here in front of the Christmas crib. And maybe it's interesting to rediscover all the elements and the persons who are in the crib. First of all, we have Mary, Mother of God. She was a very young girl in this time, and she received the message of the angel, the messenger of God, Gabriel, who told her she would be the mother of God. Maybe it was not easy for her to understand the meaning of this message, but she accepted it, and she accepted the mission that God gave her. And so she went on the way to Jerusalem for the mission that they had to tell the emperor wanted to tell all the people of his country. And she gave the day of Jesus in the crib. The second person we have is Joseph. Joseph also a very humble man. Maybe that Pope Francis decided that from 8th December this year until 8th December next year, it will be a pastoral year dedicated for Joseph. And we have to rediscover the figure of Joseph in our Christian life. Joseph is the humility. The Gospel doesn't speak a lot about Joseph, but he also received the message from an angel. He received the message that he should not be afraid to take Mary with him. He should not be afraid to accept Mary with the child. And Joseph obeyed to the words of the angel. We have also in the crib the shepherds. They are also there. They were very humble persons, working hard outside in the night. And they were the first one, they received the good news that God has born in Bethlehem. And they listened to the songs of the angel. And they came to discover the little baby in the crib. You have also the star who shows us the way, like the star showed the way to the kings to discover the children in the crib. So I think all these persons in the crib give us also a message of humility, to accept the mission that God gives us, and to be in faith with the little baby as the Son of God. God becomes one of us, and He wants to share with us our lives in the good things as also in the bad things, in the good moments and in the difficulties we can have. God shares our life. He wants to be with us. This is the other name of Jesus, Emmanuel, God with us. That means God is with us. He accompanies us, every one of us in our lives. It's important for us, especially in this time, to think to all the people suffering and to see what we can do for them. A lot of people are alone, are old, and maybe they don't have surroundings to help them. I think it's important for us to do something also for them. Christmas is not only a feast for the family, a feast to joy and to meals and so, but it's also to have a commitment, Christian commitment, and to do something for other person, especially in this crisis of the coronavirus, when a lot of people are alone or are sick
or maybe they lost somebody they loved, somebody who died from the virus. So it's important to show more solidarity with everybody of us, each other. We are also at the end of the year. That means it's the way when we wish each other good things for the next year. We can only hope that the next year, 2021, will be better than this year who is now finishing. We hope so. We can pray also for this. And so I want to address all my best wishes to all of you, to all the members of the Catholic Christian community here in Brussels, and all the Christians in general. But I think I really want to be with you. Usually I come here Christmas at the Feast Day Church. This year it will not be possible to celebrate together, but you are at home, you can pray also at home. So maybe it's an opportunity to think in another way, in a new way, what is Christmas for us? Far from the feast, far from the celebrations, but really deep in our hearts to think what is God for me, what is Christmas for me, what is Jesus for me. So it's my wish for you. I wish you a very good new year, and I will finish with the blessing, of course, for everybody of you. May God bless you, everybody, you who are listening to this message, but also your friend, your family, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. God be with you. تو ناظرین آپ نے فادر ایرک کا یہ پیغام سنا، جس کو یہ خطبہ بھی کہتے ہیں. جیسے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جو اپنے مذہبی جو رسومات ہیں یہ شروع کرنے سے پہلے خطبہ دیتے ہیں، تو یہ ایسا ہی ایک خطبہ ہے جو کرسمس کے حوالے سے انہوں نے دیا ہے، اور اپنی تمام کمیونٹی کو مبارکباد بھی دی ہے. ان کو بتایا ہے کہ کرسچینٹی کا مطلب کیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا، پیغام میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ کرونا کی وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو مشکل میں ہیں، اب سب لوگ کوشش کریں کہ ان کی مدد کرنے کے لیے. تو اس کے علاوہ سب کے پوری دنیا کے لیے انہوں نے دعا کی ہے. اگر دیکھا جائے تو جو بھی خدا کی طرف سے پیغمبر آئے، انہوں نے یہی لوگوں کو پیغام دیا، خدا کی طرف راستہ دکھایا جانے کا، تو اور انسانیت کا پیغام دیا. تو یہی پیغام آج انہوں نے بھی دیا ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ اس طرح اگر تمام دنیا کے جو مذاہب کے لوگ ہیں اسی طرح اگر انسانیت کا پیغام دیتے رہیں تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے. تو ناظرین، آج کا پروگرام ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے تھا، تو ہماری طرف سے ان کو بہت بہت کرسمس مبارک ہو. تو پھر آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.